ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं विशाखा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। इनका जीवन कैसा होता है, इनका पारिवारिक सुख कैसा होता है, शिक्षा दीक्षा कैसी होती है और समाज में इनका क्या मान सम्मान होता है। तो आइए हम बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। चूँकि विशाखा नक्षत्र की महिलाएं देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, इनको कोई मेकअप आदि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इनकी सुंदरता इतनी अधिक रहती है कि कभी कभी तो ये बिना मेकअप के ही इतने लोगों को आकर्षित कर लेती हैं, या यूँ कहें कि इनकी सुंदरता ही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। ये बहुत ही मधुरभाषी होती हैं, मृदुलभाषी होती हैं और किसी के साथ भी बातचीत करते समय बहुत नम्रता दिखाती हैं। इनकी सुंदरता ही इनके लिए कभी कभी मुसीबत बन जाती है। अब चूँकि हम विशाखा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में, उनका धन, पारिवारिक सुख आदि के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऐसी महिलाएं शुरू से धन कमाने की चेष्टा करती हैं, लेकिन ये हमेशा ईमानदारी का धन चाहती हैं। इनको बेईमानी का, फरेब का आदि धन बिल्कुल कदापि पसंद नहीं होता है। वो बातचीत के दौरान यानी कि परिवार में लोग इनके इसी सत्यता की प्रशंसा करते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं और आगे चल करके ये जब धन कमाने लगती हैं तो अपने परिवार का ये भरपूर मदद करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इनकी शादी देखते समय इनके माता पिता बहुत ही सूझबूझ से काम लेते, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। लड़की के समान लड़का पढ़ा लिखा ज्ञानी होना चाहिए, ये सब देख रेख इनके परिवार वाले करते हैं। कोई भड़बड़ी में शादी नहीं करेंगे, कहीं मिला किसी को भी तो वो नहीं करते हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती हैं। भाई पराक्रम स्थान। अब चूँकि ये पराक्रम के मामले में देखा जाए तो भाई के बराबर पराक्रम करती हैं, भाई के साथ मिलकर कोई काम करती हैं तो अपने भाई को ये सुख ज़्यादा देना चाहती हैं। खुद काम करेंगी, भाई को भी सिखाती रहेंगी ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन करके बताएंगी। ये नहीं कि भाई से करवाएं, तुम करो मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं। ये काम भी करेंगी, उनको अच्छी शिक्षा भी देंगी और आराम भी देंगी। इसलिए इनका भाई हमेशा अपनी बहन का बड़ा सम्मान करता है। इसके कारण ये अपने भाई का, वैसे तो ये जीवन भर अपने भाई का बड़ा ध्यान रखती हैं, लेकिन भाई भी इनकी आज्ञा का पालन करता है। माता मित्र सुख स्थान, वाहन स्थान। अब चूँकि ये माता के मामले में देखा जाए तो माँ की तो बहुत लाडली दुलारी होती हैं, इनका भाई भी लाडला दुलारा होता है। लेकिन ऐसी महिलाएं अपनी लड़कियों का, मतलब यानी कि वृश्चिक राशि की लड़कियों की माताएं बहुत इनका ध्यान रखती हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर अलग का कोई विषय है आदि का कुछ है तो इनकी माँ का योगदान बहुत आगे रहता है। वो अपने यानी कि इनके पिता से कहकर लड़की को ये कराना है, लड़की को ये पढ़ाना है, और ये भी इतनी मेधावी होती हैं, बातचीत में भी अपने परिवार के प्रति इतनी मृदुल होती हैं कि इनका विरोध कोई इनके परिवार में नहीं करता है, यानी कि इनकी मम्मी पापा आदि, भाई कोई भी। पंचम भाव विद्या स्थान, संतान स्थान। अब चूँकि ये मेधावी तो होती ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी जिद्दी भी होती हैं। ये जो ठान लेंगी कि हमको
ये करना है तो ये करेंगी। दोस्ती के भी मामले में ये ज़्यादा दोस्त रखती नहीं है, लेकिन यह है कि जो दोस्त रहेगा उसके साथ ये पूरी ईमानदारी से साथ निभाएंगी। पढ़ाई लिखाई में भी ये देखी देखा कोई पढ़ाई नहीं करती हैं कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, ऐसा नहीं। यह एक अपना करियर का एक रास्ता बना के रखती हैं, मुझे अपने जीवन में ये बनना है। इनके माँ को तो पूरा भरोसा होता है कि उनकी लड़की ये बनेगी। ज़्यादातर ये लोग केमिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल आदि लाइन के अलावा भी राजनीति में, एक्टिंग में, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। क्योंकि ये जो विशाखा नक्षत्र की महिलाएं हैं, इन्हें संगीत और नृत्य कला बहुत प्रिय होता है। कहीं भी आप देखेंगे अगर वो विशाखा नक्षत्र की महिला है तो ज़रूर वो कोई गीत संगीत का ज़रूर अध्ययन की होगी, ज़रूर कोई ना कोई गाना उसको कंठस्थ होगा। नृत्य के मामले में भी ये देखा देखी कोई नृत्य देखते ही देखते सीख जाएंगी। यही इनकी एक विशेषता है कि ये पुराने से पुराने गाने, नए से नए गाने, नया नया डांस, नई सब चीज़ों पे इनका एक अध्ययन होता है और ये उस पर बड़ी दिलचस्पी रखती भी हैं। अगर ये स्टेज पे भी जाती हैं तो इस तरह से ये नृत्य, डांस, डायलॉग बोलती हैं कि लोग इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि नृत्य कला की शुरुआत अगर विशाखा नक्षत्र की महिलाओं से होता है तो कोई गलत नहीं होगा। अब चूँकि ऐसी महिलाएं शादी होने के बाद इनके बच्चे भी समय से हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ये पूरा ध्यान रखती हैं और अपने से भी आगे अपने बच्चों को बनाती हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं अपने बच्चों के प्रति बहुत एकाग्र रहती हैं। हमेशा उनको अपने बच्चों की चिंता, जब देखो बच्चों की ही चर्चा। बच्चा मेरा पढ़ रहा है लेकिन अभी ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है, बच्चे को नाश्ता देना, हमेशा। बल्कि पति पर उतना ध्यान नहीं देती हैं जितना बच्चों पे देती हैं। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब चूँकि ऐसी महिलाएं चालाक तो होती हैं, लेकिन यह है कि ये जिनको धन उधार में दे दी या जिनको ये मदद कर दी, समय आने पे कभी कभी वो इनका मदद नहीं करता है। यही कारण है कि ये अंदर से बहुत जल भून जाती हैं। लेकिन यह है कि इनकी दया भावना, धीरे धीरे ये अपने पैसे को वापस प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन्होंने जिसको धन दिया, समझिए कि उसके साथ इनके व्यवहार में कमी आ गई। एहसान, वैसे तो ये एहसान मनाती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इनको इनकी सहेलियों से ही नुकसान उठाना पड़ता है, बाकी इनके कोई बाहरी शत्रु नहीं होते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो चूँकि इनका शरीर कर्मठ होता है, अच्छा होता है, इसलिए इनको स्वास्थ्य का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यह है कि आगे चल कर के हार्ट वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है। पति स्थान, व्यापार भाव। अब चूँकि विशाखा नक्षत्र की महिलाएं अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, उनका सेवा करना, उनका हर तरह से देख रेख करना, ये चूँकि शादी से यह अपने पति को इतना सेवा कर देती हैं कि उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लेती हैं। इनका पति इनकी हर बात मानता है। लेकिन इनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि यह स्त्रियां अपने ससुर की बहुत सम्मान करती हैं। उनका देख रेख करना, पति का साइड में करके पहले उसका देख रेख करेंगी, सास का भी करती हैं। और इसके अलावा ये अपने रिश्तेदार, नातेदार आदि लोगों का भी पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए इनके कार्य व्यवहार के कारण इनके परिवार के साथ साथ नातेदारी, रिश्तेदारी में भी इनकी प्रशंसा होती है। ये लोग अपना कोई स्वार्थ नहीं रखती हैं,
दूसरों का ध्यान रखना, समय पे बुलाना, छोटा सा भी इनके घर में कोई समारोह होगा तो सबको बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको, जितने नातेदार रिश्तेदार हैं सब, बहन बेटी, सबको, ये इनकी जिम्मेदारी भी बनती है और ये इसमें बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाती भी हैं। सबको बुलाना, कैसे बुलाना है, क्या करना, सब, और आते ही सबकी सेवा करना, ध्यान रखना। इससे इनका पति, इनका ससुर, सास, सभी लोग इनकी बड़ी भूरी प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा वैसे इनको कोई प्रिय नहीं है, ये कोई प्रशंसा पाके फूल के वो गुब्बारा होना नहीं है। ये चूँकि अपने मेहनत, ईमानदारी के कारण ये प्रशंसा के योग्य होती हैं और वो इनको मिलता है। मृत्यु, एक्सीडेंट, स्थान। अब चूँकि ऐसी महिलाएं वैसे गाड़ी चलाने का इनको शौक़ होता है, कोई भी साहसिक काम होगा ये निडर रहेंगी, किसी काम में ये पीछे नहीं रहेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो विशाखा नक्षत्र है ये आकाश मंडल में बिच्छू का पंजा होता है। तो ये चीज़ इनके जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि ये जिस चीज़ को पकड़ना चाहती हैं या पकड़ लेती हैं या जो काम करना चाहती हैं करके रहती हैं। लेकिन यह है कि अगर कोई इनको नुकसान दिया, किसी ने इनको बहुत कष्ट दिया और अगर ये बदला लेने की भावना इनके दिमाग में जाग गई तो फिर ये अपना क्रोध कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और बदला लेने का ये हर वो प्रयास करती हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये महिलाएं छोड़ो, जाने दो, अपने काम से काम, मतलब परिवार है, सब है, सुखी है बस। लेकिन कोई बार बार इनको परेशान करेगा तो ये उसको बहुत भयानक सज़ा देती हैं। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मैंने आपको बताया कि विशाखा नक्षत्र की लड़कियां शुरू से ही धार्मिक होती हैं और यही धर्म इनके भाग्य का भी कारण बनता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी ये मेधावी होती हैं और अपने माता पिता का तो ये बड़ा सम्मान बचपन से करती ही हैं। यह इतना अधिक पूजा पाठ करती हैं कि लोग इनकी पूजा पाठ देखकर फिर इनकी देखा देखी वो भी पूजा पाठ चालू कर देते हैं और ये एक प्रकार से नेता होती। कोई भी धार्मिक तीर्थ स्थल है, धार्मिक कार्य है, आप इसमें विशाखा नक्षत्र की महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और पूरी जिम्मेदारी से उस काम को ये पूर्ण करती हैं। साथ ही साथ अपने परिवार को, सास ससुर सबको इतना अधिक धार्मिक बना देती हैं कि अगर इनके आने से पहले वो लोग नास्तिक रहे हों या कभी कभार पूजा पाठ करते हों तो इनकी दिनचर्या देखकर वो लोग भी इनके दिनचर्या में शामिल होने लगते हैं। प्रतिदिन इनका पूजा पाठ, भगवान का आरती जो है, भजन कीर्तन, तो मैंने आपको बताया है कि नृत्य कला, कभी कभी तो ये भगवान के भजन में नृत्य भी करने लगती हैं और इससे इनके परिवार वाले इनको एक विशेष प्रेम देते हैं। लोग इनको दुख देना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। इनकी चाहे सासू है, ससुर है, ननद है, इनका पूरा ध्यान रखती है। वो इनकी यही विशेषता है कि ये निश्चल होती है। पिता स्थान, कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब चूँकि ये मान सम्मान की उतनी कोई इच्छा आशा नहीं रखती हैं, इनका आप जीवन देखोगे नेकी कर दरिया में डाल, काम करेंगी, ससुर का सेवा करेंगी, लेकिन ये आशा ये कदापि नहीं करती कि इनकी ससुर इनका प्रशंसा करेगी या रिश्तेदार नातेदार भी इनकी प्रशंसा करे, इसकी वो नहीं करती हैं। परंतु वो जब तक इनकी प्रशंसा करेगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा और वो ये ना रहे तब समाज में इनकी प्रशंसा करता है। यानी कि इनके पीठ के पीछे इनकी अच्छाई बताता है कि ये बहू इतनी अच्छी है, ये है सेवा। इसके अलावा भी देखा गया है कि ये अगर नौकरी करती हैं तो ये अपने बॉस पे एक तरह से दबाव में नहीं रहती बल्कि दबाव में रखती हैं। कारण क्या है कि उनके काम में कोई कमी आ गई, कोई काम उनका अधूरा रह गया या कुछ चीज़ सेवा में, तो ये उनका काम में बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग देती हैं। कोई काम में इनको ये नहीं है कि ये, तो इनका जो काम का अपना काम कर लिया फिर जाके उनकी भी काम में मदद कर दिया, या वो
कोई आया है, कोई मैसेज है, तो वो ये बिल्कुल समेट कर रखती हैं, वो जाके उनको मैसेज देना, ये आया था, ऐसा काम है। इससे क्या होता है कि इनका जो मान सम्मान होता है वो ऑफिस में भी बहुत अच्छा होता है, लोग इनका सम्मान भी करते हैं और इनकी बातों का पर पूरा ध्यान देते हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई स्थान। अब चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि ये महिलाएं व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में जाती हैं तो ये धीरे 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 धन लाभ प्राप्त करती हैं और एक दिन ये अपना सोचा हुआ कोई भी बड़ा उद्यम, कोई उद्योग, कोई व्यापार करती ज़रूर हैं और उसमें ये बहुत सफल होती हैं। साथ ही साथ चूँकि मैंने बताया कि ये धार्मिक दानी होती हैं तो ये अपने लाभ का कुछ हिस्सा दान धर्म में भी व्यय करती रहेंगी, परंतु इनका जो व्यापार बिजनेस है वो खूब चलता है और दिन दूनी रात चौगुनी इनकी वृद्धि होती है। अगर ये कहीं से भी कोई छोटा काम प्रारंभ करती हैं तो धीरे धीरे उसमें इनके परिवार वालों का भी सहयोग मिलता है और ये अपने व्यापार को बहुत आगे तक ले जाती हैं। संतान, इनके बच्चे भी बड़े अच्छे और मेधावी होते हैं। व्यय स्थान। अब व्यय स्थान, विदेश स्थान, खर्च स्थान, चूँकि ऐसी महिलाओं को आप देखेंगे कि ये लोग टहलना घूमना बहुत पसंद करती हैं, परंतु धार्मिक तीर्थ स्थलों में। वैसे तो ये हरियाली की भी वो प्रिय होती हैं, जहाँ गार्डन है, बड़ा बड़ा फव्वारा है आदि जगह पे भी जाना इनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये धार्मिक तीर्थ यात्रा में इनको बड़ा इच्छा रहती है और वो ये अपना एक प्रोग्राम बना के रखेंगी। इस साल ये भगवान की तीर्थ करूँगा, इस भर साल इस तीर्थ में जाएंगे और वो एक एक करके खुद जाएंगी, अपने बच्चों को साथ में ले जाएंगी, पति को ले जाएंगी और कभी कभी तो ये अपने ससुर या पूरे परिवार को साथ में लेकर यात्रा करती हैं। वो धार्मिक यात्रा इनकी बड़ा मनोरंजक होता है और इससे इनको बड़ी आत्म संतुष्टि होती है। ये तीर्थ यात्रा में अच्छा खासा दान भी करती हैं और पुण्य भी कमाती हैं। यही कारण है कि विशाखा नक्षत्र की महिलाएं अपने धार्मिक कृत्य के कारण भगवान की भी, एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान की अनन्य भक्ता होती हैं और भगवान की भी इनको कृपा होती है। इस कारण इनके पति की आयु लंबी होती है, इनके बच्चे भी बड़े मेधावी, सुखी और आगे चल के सफल होते हैं। साथ ही साथ इनके सास ससुर आदि भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और आगे चल के ये एक राजरानी की तरह घर में इनका सम्मान रहता है। यानी कि ये जब दादी बन जाती हैं तो भी इनकी अगर सासू है तो है, नहीं भी है तो इनकी बहू आदि सब इनका बड़ा सम्मान करेंगी, कुछ न कुछ किस्सा कहानी सुनाती रहो। मतलब ये जहाँ भी रहेंगे बच्चों के झुंड, मतलब इनका जो एक जीवन है वो बहुत मनोरंजक और सुंदर सुखमय जीवन व्यतीत है। इनको भगवान की कृपा रहती है, ज़्यादा कलह क्लेश जीवन में नहीं होता है। वैसे तो शत्रु रोग कर्ज सबको होता है, लेकिन इनको बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने विशाखा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में जो आपको फलादेश किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरा, अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।